नमस्कार दोस्तों, 24 जून 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के राजनीतिज्ञों के साथ एक जो जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए या उनके चुनाव के संबंध में व उनकी विधानसभाओं के डिलिमिटेशन के संबंध में एक बैठक का दिल्ली में आयोजन किया गया था। शुरू में जम्मू कश्मीर के गुपकार अलायंस के नेताओं द्वारा नानुकर की गई थी, परंतु बाद में उनके द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के कद को देखते हुए वह उनके दृढ़ निश्चय को देखते हुए उन्होंने मीटिंग में आना मंजूर किया कि मीटिंग में आएंगे तो कुछ नरेंद्र मोदी से अपन जम्मू कश्मीर के लिए पा सकते हैं। इनमें 14 नेताओं ने शिरकत की थी। उन 14 नेताओं में 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो जम्मू कश्मीर से आते हैं और वो कश्मीर का ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, जम्मू का प्रतिनिधित्व कम करते हैं। अब उस मीटिंग में उन सभी नेताओं के माननीय मंत्री मोदी जी द्वारा उनके विचार सुने गए और उनके सारे नेताओं के विचार सुनने के पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा उनको कोई खास न तो आश्वासन दिया गया व न ही कोई खास जो रणनीति थी उसको डिस्क्लोज किया गया। श्री मोदी जी ने सिर्फ उनको इतना कहा कि जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हो रहा है, डिलिमिटेशन अर्थात उनकी जो विधानसभाओं का क्या क्षेत्र होगा, कितनी विधानसभा सीटें होगी। पूर्व में विधानसभा की सीटों का जो विवरण था उनमें कश्मीर के क्षेत्र में 47 सीटें थी, जबकि लद्दाख के क्षेत्र में 4 सीटें थी और जम्मू क्षेत्र को सिर्फ 37 सीटों आवंटित थी। इस तरह से जम्मू और लद्दाख दोनों चाहकर भी अपना राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखा सकते थे और पुराना जो डिलिमिटेशन किया गया था वो कश्मीर की वैली की सुप्रीमेसी को देखते हुए किया गया था। उस सुप्रीमेसी को मोदी जी अब तोड़ना चाहते हैं। अब चूंकि लद्दाख तो अलग हो चुका है और वहाँ 4 विधानसभा की सीटें थी, लद्दाख तो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है। जो जम्मू कश्मीर जिसको आगे स्टेट का दर्जा, पार्शली स्टेट का दर्जा या दिल्ली जैसे स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, जिसकी संभावना है। और एक संभावना इसमें यह भी है कि अगर इससे जम्मू कश्मीर की जो आतंकवादी घटना और इनका जो हमेशा के लिए निवारण विस्तारण अगर मोदी जी करना चाहते हैं तो वो कश्मीर से जम्मू को अलग भी कर सकते हैं और जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग 2 स्टेट बनाए जा सकते हैं, जिसमें जम्मू को पूर्ण राज्य का, जो अन्य राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल, इनके तरह का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो कश्मीर को एक दिल्ली जैसे स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, जिसका मुख्यमंत्री के पास जो सभी शक्तियां नहीं होगी, जैसे पुलिस होती है, जैसे जमीन से संबंधित जुड़े मामले होते हैं, क्योंकि ये कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इनका वापस कश्मीर के राजनेताओं के हाथ में देना मतलब सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद 1947 के पश्चात से अब तक भी वहाँ के हिंदुओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से वहाँ आ गए थे उनको न तो आज तक नागरिकता दी थी और न ही उन्होंने उनको वोट देने का अधिकार था, जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में ये एक बड़ा ही विचारणीय बिंदु रहा था और जो सबको चुभता था। और इसके साथ ही 1990-91 में वहाँ के 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भी रातों रात मार मार के भगा दिया था। तो एक तरह से वो जिनोसाइड
किया गया था उनके साथ, हालांकि वो जिनोसाइड जिसको घोषित नहीं किया गया, जिसकी कश्मीर पंडित हमेशा मांग करते रहे हैं। तो कश्मीर को उनके वापस उनके हाथों में देने का मतलब वही स्थिति है, क्योंकि वो अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए उनको कश्मीर वैली को सिर्फ कश्मीर वैली को सिर्फ दिल्ली या पांडिचेरी जैसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, जिसमें विकास के कार्य तो वहाँ की लोकल सरकार के पास रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जो मामले हैं सेंसिटिव हैं वो दिल्ली भारत सरकार के पास रहेंगे। तो मोदी जी द्वारा उनकी इस तरह की मीटिंग बुलाना मतलब एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम इसका कुछ निस्तारण कर रहे हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं। दूसरी चीज है वो ये भी भांपना चाहते थे कि ये लोग कितने के झुके हैं, किस चीज पर सहमत हो सकते हैं। इन्होंने 370 की मांग तो नहीं की, क्योंकि मांग ये गैर वाजिब होती और मीटिंग में आके अगर मोदी जी को ये कहते तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इन्होंने अपना रास्ता निकाला कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है 370 का, तो उसका निस्तारण हो जाएगा, इसलिए हम इस मीटिंग में बात नहीं करेंगे। ऐसा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है, ऐसा गुलाम नबी आजाद ने कहा है। तो मैं सोचता हूँ मोदी जी का ये एक मास्टर स्ट्रोक था और ये एक तरह से जो प्रेस रिलीज मीटिंग थी, तो इससे एक तो उनका व्यू ले लिया गया वो और उनके विचार ले लिए गए, उनकी रणनीति को मोदी जी ने जो भी उनके द्वारा जो किया जा रहा था उसको उन्होंने मोदी जी ने माप लिया। और अब मोदी जी को क्या करना है ये मोदी जी वो अमित शाह जी ये अपने स्तर पर करेंगे। ये जो करते हैं वो जरा हटके होता है, अपन जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा होता है, हमेशा आज तक ऐसा होता आया है। तो इसके लिए अगर मोदी जी इसका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं तो वो इस जम्मू को अलग और कश्मीर वैली को एक अलग स्टेट का दर्जा, 2 स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक तरह से ये हमेशा के लिए प्रेशर खत्म हो जाएगा, कश्मीर की समस्या का भी निस्तारण हो जाएगा। और कश्मीर पंडितों को बसाने के संबंध में भी गुलाम नबी आजाद द्वारा बात की गई है। जो महबूबा मुफ्ती जैसे कट्टरपंथी नेताओं को, प्रो पाकिस्तानी नेताओं को शायद ये पसंद नहीं आया होगा, परंतु ये मोदी जी का ही प्रभाव है कि गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा इस तरह की बात उन्होंने कहलवाई है या उनके द्वारा कही गई है। तो मैं सोचता हूँ ये जो एक राइट दिशा में ये मूव जा रहा है और डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपना काम कर रहा है और उनका सहयोग करने के लिए उनको कहा गया है। तो अब जहाँ तक मेरा विचार है, अब जो डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट आएगा उसमें कश्मीर जम्मू को कुछ ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं, जिससे एक संतुलन बना रहे और ये कश्मीर वैली के जो नेता हैं उनका एकाधिकार कम हो। और दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों को डिलिमिटेशन के आयोग की रिपोर्ट के पश्चात 2 स्टेट में बदल दिया जाए, जिसमें जम्मू को फुल स्टेट पूर्ण राज्य का दर्जा और कश्मीर वैली को आंशिक राज्य का दर्जा दिया जा सके। तो ये एक जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की ओर एक दृढ़ता से उठाया गया कदम है। बाकी आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होंगे उसके लिए आपको समय समय पर बताया जाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।